ये वीडियो हमारा इस करंट ऑनगोइंग प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट का कैसे सेटअप करते हैं स्क्रैच से, और इसमें कौन कौन सा डिपेंडेंसी और लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले कमांड को कॉपी कर लेंगे और उसका हम जो नाम इस प्रोजेक्ट का चल रहा है वो डेली वर्कशीट है, तो नाम देकर हम इस लाइब्रेरी को और जो भी प्रोजेक्ट का सेटअप का कोड होता है वो हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट नेटिव कोड को। ठीक है। अब ये जब तक इंस्टॉल होगा, उस इंस्टॉल होने के बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट को रिएक्ट नेटिव का जो प्रोजेक्ट है हम इसे वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कोड है जो बॉयलर प्लेट कोड जो होता है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम लोग वीएस कोड को ओपन कर लिए हैं, और जो भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है डिजायर लोकेशन पर, ये हमने डेली वर्कशीट का नाम से जो प्रोजेक्ट खोला है इसे ओपन कर लेंगे हम लोग। ओपन हो गया। अब ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो जो पैकेज हमारा इंस्टॉल होने वाला है, इसमें जो पैकेज यूज होगा उसे हम लोग यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब npm i करके इंस्टॉल कर लेंगे। कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हुआ है हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होते टाइम, तो हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे। अभी देखिए हमारे डिपेंडेंसी में रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव है, और रिएक्ट नेटिव रन ऐप है जो कि बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये DLM का यूज करने वाले हैं, तो हम इसे DLM के पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा DLM का पैकेज है, npm i DLM करके हम इस पैकेज को यूज कर लेंगे। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और टर्मिनल में पेस्ट करके इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। इंस्टॉल हो गया है, ये DLM हमारा आ गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारा वेक्टर आइकन होगा, क्योंकि वेक्टर आइकन बहुत जगह यूज होता है आइकन देने में, लाइक बॉटम नेविगेशन बनाने में। ठीक है, इसका जो बेसिक सा सेटअप होता है वेक्टर आइकन का, लाइक हमें कुछ चीज़ें होती है जो info.plist फाइल के अंदर पेस्ट करना होता है, हम लोग यहाँ सर्च कर लेंगे। सर्च करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट फाइल में हमें इसे जाकर ऐप लेवल पर हमें इसे जाकर पेस्ट करना होता है। ये पेस्ट होने के बाद हमारा वेक्टर आइकन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम वेक्टर आइकन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें इमेज पिकर का यूज हो रहा है, तो इमेज पिकर का लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इमेज पिकर के बाद और जो लाइब्रेरी है, लाइक हम लोडिंग के टाइम दिखाएंगे एक इंडिकेटर टाइप का कि हाँ चीज़ें हमारा लोड हो रही हैं, तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव इंडिकेटर नाम का लाइब्रेरी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्लैश मैसेजेस यूज करेंगे जो कि सक्सेस और एरर और जो भी चीज़ें हैं उसे दिखाने के लिए हम लोग फ्लैश मैसेज नाम का लाइब्रेरी को यूज करेंगे। बेसिकली ये सिंपल और एफिशिएंट और बेस्ट तरीका होता है किसी भी एरर को दिखाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेविगेशन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें स्टैक नेविगेशन भी यूज हो रहा है, बॉटम नेविगेशन भी देखने के लिए आपको मिलेगा। तो जो भी नेविगेशन का सेटअप होता है, जो भी लाइब्रेरी है नेविगेशन का, नेविगेशन जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी लाइब्रेरी आती है, तो उसे हम एक एक करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है इंस्टॉलेशन में, तो जो जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, एक एक करके हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे। लाइक नीचे जाएंगे हम स्टैक नेविगेटर, सबसे पहले हम ये जो भी है नेविगेशन नेटिव स्लैश स्टैक को यूज कर लेंगे। और इसके बाद इसमें वेयर रिएक्ट नेटिव और एक्सपो दोनों का कमांड दिया होता है, तो आप अपने प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसी के अनुसार इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो जाएंगे वो रिएक्ट नेटिव CLI के थ्रू जाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है रिएक्ट नेटिव CLI में बना है, तो CLI से रिलेटेड जितने भी कमांड है हम लोग यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा रिएक्ट नेटिव CLI से नेविगेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, यहाँ हमारे क्योंकि दो चीज़ यूज करने वाले हैं, एक बॉटम टैब नेविगेशन यूज करने वाले हैं और एक स्टैक नेविगेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाएंगे तो स्टैक नेविगेशन यूज होने वाला है। अब यहाँ पर सब एक बार मैच कर लूंगा कि कहीं और कुछ लाइब्रेरी तो रह तो नहीं गया, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इंडिकेटर से, फिर आइकन टेक्स्ट स्क्रीन वेक्टर आइकन DLM। आई थिंक लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग एक बार CDIOS करके पॉड इंस्टॉल चला लेंगे, क्योंकि पॉड इंस्टॉल करने से हमारा जितने भी जो पॉड की फाइलें हैं वो हमें iOS के लिए रेडी होकर मिल जाएगा। ये हमारा पॉड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें पॉड इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद एक बार ग्रेडल को क्लीन कर लेंगे, ताकि एंड्रॉयड में भी चीज़ें अच्छी तरीके से चल पाए। तो ये हमारा जब तक वो क्लीन हो रहा है, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड में एक जो प्लगइन्स के अंदर बेवल्स के अंदर जो हमें पेस्ट करना होता है कोड जो होता है, उसके बिना थोड़ा एरर क्रिएट करता है, बट ठीक है हम लोग उसे पेस्ट कर लेते हैं जनरली।
और cd ios करके हम लोग npm स्टार्ट कर लेंगे, जिससे हमारा सर्वर अब स्टार्ट हो गया है। सर्वर स्टार्ट होने के बाद हम लोग पर्टिकुलर जो कमांड होता है एंड्रॉयड में रन करने के लिए npx react native run android वो कर लेंगे, जिससे हमारा प्रोजेक्ट जो है एंड्रॉयड में रन हो जाए। और सेम टू सेम हम iOS में रन करने के लिए npx react native run iOS कर लेंगे, जिसके कारण वो हमें हमारा प्रोजेक्ट जो है iOS में रन हो जाए। ठीक है, इसे हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा से सिमुलेटर ओपन हो गया है, पीछे में एमुलेटर है। iOS डिवाइस के सिमुलेटर को हम लोग एमुलेटर बोलते हैं, और एंड्रॉयड डिवाइस जो भी मोबाइल डिवाइस होता है उसे हम लोग सिमुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारा ओपन हो चुका है। एमुलेटर हमारा एंड्रॉयड में है, सिमुलेटर हमारा iOS में है। तो ठीक है, अभी ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, बेसिक सा एक थोड़ा वेट कर लेंगे। कमांड एग्जीक्यूशन हो रहा है, कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें हम रन करके देखेंगे, कहीं कोई एरर होगा तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूशन हमारा 99% हो गया है, ये हमारा बिल्ड सक्सेस हुआ। और यहाँ पर कुछ तो एरर आया है, वो उसे हम रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अभी रिजॉल्व करेंगे इसे हम लोग कि ये एरर आ क्यों रहा है। तो बेसिक सा जो चीज़ें हैं हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एरर है। अगर यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ से वो तो सर्वर का एरर आ रहा है, मतलब कुछ सर्वर में इशू है। हम एक बार iOS में चला कर देख रहे हैं कि iOS में अगर चल गया तो मीन्स हमारे कोड में कोई इशू है नहीं। अगर iOS का चल गया तो, अगर iOS चल गया हमारे कोड में इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने एंड्रॉयड के लिए एक मेथड फाइंड किया है जो से है abd reverse tcp 8081 टू tcp 801। ये एक कमांड होता है जिसको रन करने के बाद ये इस टाइप का जो एरर होता है उसे हम रिजॉल्व कर पाते हैं। ये कमांड मैंने ऊपर VS कोड में पेस्ट भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, अब थोड़ा सा और वेट करेंगे, एक बार फिर हम लोग एंड्रॉयड में चला कर देखते हैं क्या इशू आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम। थोड़ा सा जो ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन पर कि आपका लैपटॉप कितना फास्ट है। जितना जल्दी ज़्यादा फास्ट होगा प्रोसेस होने में उतना ही कम टाइम लगेगा। ये हमारा एंड्रॉयड में भी रन हो गया है, इसका रन करके चेक करते हैं। अभी भी इशू है जो रिजॉल्व हम नहीं कर पाए। ये बोल रहा है कि रिएक्ट नेटिव कांट फाइंड मॉड्यूल रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड प्लगइन्स, मतलब जो हमने जो babel डॉट कॉन्फिग फाइल में जो पेस्ट किया था ना अभी रिएक्ट नेटिव, यहाँ इसमें कुछ इशू है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसे, अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं इसे, ताकि वो हमारा एरर रिजॉल्व हो। अभी के लिए इसे हम हटा ही देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर आगे कुछ इशू आता है तो हम उसे फिगर आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम थोड़ा अनइंस्टॉल कर देते हैं। इस जो हमारा जो एपीके इंस्टॉल हुआ है एपीके को हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अनइंस्टॉल होने के बाद हम फिर से एक बार री रन करके देखते हैं कि अभी भी इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे रन होने का, क्योंकि एक बार जब हमारा प्रोजेक्ट जब सेटअप हो जाएगा तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलेंगी। ये सब सेटअप में जो भी होती है लाइब्रेरी का सेटअप, ये एक बार ही करना होता है। ये हो जाने के बाद हमारा चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो होता है रिजॉल्व। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी लाइब्रेरी के कारण कोई भी कंफ्लिक्ट ना आए। ठीक है, तो एक बार इसके कारण भी नहीं हुआ तो एक बार हम लोग एंड्रॉयड में के फोल्डर में जाएंगे और ग्रेडल को क्लीन कर लेंगे। क्योंकि होता ये है जनरली कि कुछ ग्रेडल के फाइल में कुछ ना कुछ कैसे वगैरह स्टोर होके रह जाता है, जिसके कारण जो न्यू जो बिल्ड अपलोड होती है और जो न्यू बिल्ड जनरेट होता है डिबग के रूप में, वो अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो नहीं पाता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ से जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो मेरे इमुलेटर में है पहले से, वो सबको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ कुछ कुछ एप्लीकेशन को। और अनइंस्टॉल करने के बाद जब इसका थोड़ा स्पेस जब फ्री होगा तो हम लोग इसे एक बार रन करके देखते हैं कि रियल में अब क्या इशू आ रही है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से अनइंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। मैं सीडी करके रूट डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। रूट डायरेक्टरी में जाने के बाद जो हमारा जो कमांड होता है एनपीएम स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, एनपीएम स्टार्ट हो गया हमारा। एनपीएम स्टार्ट होने के बाद हम npx react native रन एंड्रॉइड कर लेंगे एंड्रॉइड में रन करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करेंगे, एक बार और ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ताकि चीज़ें हैं जो रन कर जाएं, कहीं कोई इशू ना आए चीज़ों में। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेंगे। ये हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, 66% हो चुका है। कभी कोई कोई पर्टिकुलर टाइम जो होता है जैसे 66%, 85%, 88%,
पर टाइम ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि इस समय जो होती है फाइल के क्रिटिकल जो फाइल होता है उनका चेकअप चलता है और उसमें कोई एरर तो नहीं है। बेसिकली ये नोड मॉड्यूल के फाइल को मैच करते हैं हमारे कोड के अनुसार कि हमने जो भी कोड लिखा है वो नोड मॉड्यूल के फाइल के अनुसार है कि नहीं है। क्योंकि बेसिकली कोई भी लाइब्रेरी जब इंस्टॉल होता है तो वो नोड मॉड्यूल पर ही चलता है। जो नोड मॉड्यूल में कोड है उसके फंक्शन को हम लोग इन्वोक करते हैं, इन्वोक करने के बाद उसके फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अब ये हम लोग देख रहे हैं iOS में हमारा पीछे बंडल बन रहा है। ये देखिए, हाँ, iOS में सक्सेसफुली लॉन्च हो गया एप्लीकेशन। ये हमारा यहाँ पर बंडलिंग चल रहा है iOS के अंदर। तो एक बार iOS में रन हो जाने देते हैं, देखते हैं iOS में क्या इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो iOS में हमारा कोई इशू नहीं है, iOS में हमारा रन कर गया है। एक बार हम app.jsx खोलेंगे, ये हमारा आ रहा है ऐप लिखा हुआ, क्योंकि इसमें सेफ एरिया व्यू नहीं लगा हुआ है तो वो हिडन नोटिफिकेशन बार के अंदर जा रहा है। जैसे ही सेफ एरिया व्यू हम लोग लगाते हैं, देखिए ऐप हमारा दिखने लगा। ठीक है, मतलब कोड तो हमारा सही है। बेसिक कुछ कुछ सेटअप में कुछ कुछ एरर हैं, वो उसे रिजॉल्व करने का हम लोग अभी लाइव कोशिश करते हैं। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप चल रहा है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने का। मेरे हिसाब से रिजॉल्व अब तक तो हो गया होगा, बट ठीक है, एक बार आप देखते हैं क्या इशू है नहीं है। अब देखिए ये भी हमारा चल गया, इसमें भी हमारा ऐप लिख के आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टेटस बार वगैरह लगाकर चेक कर लेंगे क्या इशू है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।